अगर दोस्तों आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसी के साथ आप 1 लाख रुपए की एफडी एसबीआई बैंक में करवाते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए आप 1 लाख रुपए की एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाते हैं तब आपको कितना ब्याज मिलेगा यानी कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसी के साथ एसबीआई की नई ब्याज की दरें लागू हो चुकी है, तो एसबीआई की न्यू इंटरेस्ट रेट क्या है पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की एफडी जनरल सिटीजन व सीनियर सिटीजन करवाता है तब उनको किस प्रकार से इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल के लिए आप 1 लाख रुपए की एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाते हैं तब जनरल सिटीजन को 6.00% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 6,136 रुपये। यानी कि अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सिटीजन, उनको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 6,136 रुपये। वहीं पे सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो सीनियर सिटीजन 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाता है तो सीनियर सिटीजन को 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 1 साल बाद 6,660 रुपये। वहीं पे अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाते हैं तब जनरल सिटीजन को 6.80% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 2 साल बाद 14,437 रुपये। वहीं पे सीनियर सिटीजन 2 साल के लिए एफडी करवाता है तब उनको 7.30% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 2 साल बाद 15,567 रुपये। वहीं पे 3 साल तक यानी कि आप 2 साल से लेकर 3 साल तक एफडी करवाते हैं 1 लाख रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो जनरल सिटीजन को 7.00% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। टोटल 3 साल बाद इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 23,144 रुपये। वहीं पे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलेगा 7.50% के हिसाब से। वहीं पे 3 साल बाद सीनियर सिटीजन का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 24,972 रुपये। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल तक यानी कि 5 साल तक के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तब जनरल सिटीजन को 6.75% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 39,750 रुपये। वहीं पे सीनियर सिटीजन 5 साल तक के लिए एफडी करवाता है 1 लाख रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो सीनियर सिटीजन को 7.25% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 5 साल बाद सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट अमाउंट बनेगा 43,226 रुपये। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल से लेकर 10 साल तक यानी कि 10 साल तक के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तब जनरल सिटीजन को 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 10 साल बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा जनरल सिटीजन का 90,556 रुपये। वहीं पे सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए एफडी करवाता है तब सीनियर सिटीजन को 7.50% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल बाद सीनियर सिटीजन का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा 1,10,235 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की एफडी करवाने पे इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाता है। इस प्रतिशत के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों एक बात का ध्यान आप हमेशा रखें, ब्याज दरें हमेशा एक समान नहीं रहती, यह समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि इंटरेस्ट रेट कभी भी एक समान नहीं रहती, यह समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाने की सोचते हैं तब आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाके कांटेक्ट करना होगा और बैंक कर्मचारियों से आपको एफडी की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी विस्तार से लेनी है। इसके बाद ही आप एफडी करवाएं, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप एफडी करवाएं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।